हेलो दोस्तों, मैं सुनील पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में झारखंड के जनजातीय टॉपिक पर एमसीक्यू के लगभग 90 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हमने झारखंड के जनजातीय टॉपिक पर 200 क्वेश्चंस लगभग कर लिए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाकर मेरी पिछली 4 वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम 201 से लेकर लगभग 290 तक एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे झारखंड के जनजातीय टॉपिक पर। मेरे साथ साथ आप सभी भी इन क्वेश्चंस का आंसर दें और अपनी तैयारी को आके झारखंड के जीके के अलावे बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित जीके, करंट अफेयर्स और सामान्य जीएस से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समय समय पर लाता रहूँगा। आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप और भी किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं या कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इन सब के अलावे मैं बहुत जल्द क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज वीडियोस अपने चैनल पर ज़रूर लाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। झारखंड की जनजातियाँ, क्वेश्चन नंबर 201। निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड के एक सदान समुदाय की जनजाति नहीं है? ए गोड़ाइत, बी करमाली, सी बिरजिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ये सारी जनजातियां गोड़ाइत, करमाली और बिरजिया सदान समुदाय की जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 202। गोड़ाइत का संबंध निम्न में से गोड़ाइत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, झारखंड में इसका जमाव पलामू एवं रांची जिले में है। बी, इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। सी, इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह प्रचलित है। डी, इनमें सभी सही है। आपको बताना है इन चारों में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। झारखंड में इसका जमाव पलामू एवं रांची जिले में है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से नहीं, द्रविड़ प्रजाति समूह से है। द्रविड़ प्रजाति समूह से है। साथ ही साथ इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह प्रचलित नहीं है। इन जनजाति में बहिर्गोत्रीय विवाह होता है। आंसर इज ए। 203। गोड़ाइत जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, इसमें बहु विवाह की प्रथा मिलती है। बी, इसमें वधु मूल्य की प्रथा नहीं मिलती। सी, इस जनजाति का मुख्य पेशा शिकार करना है। डी, इनमें सभी। आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। सी इज द राइट आंसर। इस जनजाति का मुख्य पेशा शिकार करना है, यह सही नहीं है। इस जनजाति का मुख्य पेशा शिकार करना नहीं, कृषि करना है। कृषि करना है। क्वेश्चन नंबर 204। गोड़ाइत जनजाति का मुख्य आराध्य निम्न में से कौन है? ए, देवी माई, बी, पुरुलिया देवता, सी, ए और बी दोनों, इनमें डी, इनमें से कोई नहीं। तो गोड़ाइत जनजाति के जो मुख्य आराध्य हैं वे देवी माई और पुरुलिया देवता दोनों हैं। इसलिए आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखें कि इस जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होते हैं उन्हें बैगा कहा जाता है। उन्हें बैगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 205। बिरहोर शब्द का मतलब निम्न में से क्या होता है? ए, घुमंतू, बी, जंगल का शेर, सी, जंगल का आदमी, डी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना है बिरहोर शब्द जो है उसका उद्भव मुंडारी भाषा से हुआ है। मुंडारी भाषा से हुआ है। ये दो शब्द से मिलकर बना है बीर और होर। बीर का मतलब होता है जंगल और होर का मतलब होता है आदमी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, जंगल का आदमी।
बीर जंगल, होर आदमी, इसलिए बिरहोर शब्द का मतलब हुआ जंगल का आदमी। क्वेश्चन नंबर 206, स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो बिरहोर जनजाति के लोग स्थायी जीवन जीते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? ए उल्थू, बी मुलियास, सी जांघी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जांघी। स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को जांघी कहा जाता है या फिर इन्हें थानिया भी कहते हैं। थानिया भी कहते हैं। थानिया भी कहा जाता है। जो घुमंतू जीवन जीते हैं, घुमंतू जीवन जीते हैं, घुमंतू जीवन जो जीते हैं उन्हें उल्थू कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में उल्थू कहा जाता है या फिर इसे भूलियास भी कहा जाता है। भूलियास या मूलियास भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 207, बिरहोरों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। बी, इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। सी, इस जनजाति में गोत्र पाया जाता है। डी, इनमें सभी कथन सत्य हैं। तो इनमें सभी कथन सत्य हैं। ये तीनों चीज़ आपको बिरहोर जनजाति में मिलेगा। मैं जितने सारे MCQ क्वेश्चंस कराऊंगा उन सब में कुछ कुछ साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताता चलूँगा ताकि क्वेश्चन से संबंधित और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 208, निम्न में से कौन सा विवाह बिरहोरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? निम्न में से कौन सा बिरहोर जनजाति का युवा गृह कहलाता है? निम्न में से कौन सा बिरहोर जनजाति का युवा गृह कहलाता है? गतियोरा, गीतिजोरी, गीतियोड़ा, डी इनमें सभी। तो होगा इनमें सभी। इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 209, निम्न में से कौन सा विवाह बिरहोरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? निम्न में से कौन सा विवाह बिरहोरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? ए सदर बापला, बी नामपम बापला, सी उरा उदरी बापला, डी सिंदूर बापला। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विवाह बिरहोरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आंसर इज ए सदर बापला। ये सारे विवाह के रूप है बिरहोर जनजाति में। इनमें से सर्वश्रेष्ठ होता है सदर बापला, जो कि माता पिता द्वारा तय किया जाता है। बिरहोर जनजाति में माता पिता द्वारा जो तय किया जाता है उसे सदर बापला विवाह माना जाता है और वह सर्वश्रेष्ठ विवाह कहा जाता है। 210, बिरहोर जनजाति के मुख्य वाद्य यंत्र का बिरहोरों में नामकरण और स्थानीय नाम का सही मिलान करें। तुम्दा मांदर का या ढोल को कहा जाता है। तमक नगाड़ा को कहा जाता है। तिरिया बांसुरी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इनमें सभी सही हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इनमें सभी सही हैं। तुम्दा मांदर या ढोल को कहा जाता है। तमक नगाड़ा को कहा जाता है और तिरियो बांसुरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 211, बिरहोरों के जीवन का मुख्य आर्थिक आधार क्या है? ए वन उत्पाद, बी कुदी, सी शिकार, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है बिरहोरों की जीवन का मुख्य आधार इनमें से कौन सा है। आंसर इज ए वन उत्पाद। वन उत्पाद। ये सारे बिरहोर जनजाति के लोग जो होते हैं वो वनों पर, जंगलों पर निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, निम्न में से कौन सा जनजाति झारखंड के सदान समुदाय की एक आदिम जनजाति है? ए बिरजिया, बी असुर, सी परहिया, डी कोरवा। डी कोरवा। आपको बताना है इनमें से कौन सदान समुदाय के हैं। तो आंसर इज ए बिरजिया। ए बिरजिया। बिरजिया के साथ साथ गोड़ाइत और करमाली, गोड़ाइत और करमाली ये भी सदान समुदाय के होते हैं। ये भी सदान समुदाय के होते हैं। असुर परहिया और कोरवा, असुर परहिया और कोरवा ये
आदिम जनजाति हैं झारखंड के। 213 बिरजिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिरजिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए जंगली समुदाय, बी जंगल की मछली, सी जंगली जानवर, डी जंगली शेरनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जंगल की मछली। 214 बिरजिया जनजाति कितने समूह में विभक्त है? बिंदरिया बिरजिया जनजाति कितने समूह में विभक्त है? ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। आंसर इज ए 2। ए 2। बिरजिया जनजाति दो भागों में या दो समूह में विभक्त है। दो समूह में विभक्त है। एक कहा जाता है सेंदुरिया, एक समूह में होते हैं सेंदुरिया और तेलिया, सेंदुरिया और तेलिया, और दूसरे में होते हैं दूध बिरजिया और रास बिरजिया, दूध बिरजिया और रास बिरजिया, रास बिरजिया। ये एक में सेंदुरिया, सेंदुरिया, सेंदुरिया और तेलिया, तेलिया। ठीक है, ये एक में समूह में और ये दूसरे समूह में। 215 बिरजिया जनजाति के जातीय पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? बिरजिया जनजाति के जातीय पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ए महतो, बी मानकी, बी पढ़ा, डी बैगा। उन्हें बैगा कहा जाता है। 2016 बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए झारखंड में इसका जवाब रांची जिला में है, बी इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है, सी इनमें समगोत्री विवाह प्रचलित है, डी इनमें सभी सही है। आंसर होगा ए झारखंड में इसका जमाव रांची जिला में है, झारखंड में इसका जमाव रांची जिला में है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में नहीं, द्रविड़ प्रजाति समूह से है, और इस जनजाति में समगोत्री विवाह नहीं, बहुविवाह बहिगोत्री विवाह होता है। 217 बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है इनमें कौन सा कथन असत्य है। इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है, इस जनजाति का मुख्य पेशा मछली पकड़ना है, सी इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है, बी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज बी, इस जनजाति का मुख्य पेशा मछली पकड़ना नहीं, खेती करना है, खेती करना है, कृषि, कृषि इस जनजाति का मुख्य पेशा है, मुख्य पेशा है। 218 बैगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बैगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए पुरोहित, बी पाहन, सी सूर्य, डी सिमोगा। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है, तो ये होगा पुरोहित, ए। बैगा जनजाति के गोत्र, सामाजिक व्यवस्था, धर्म आदि निम्न में से किस जनजाति की तरह है? ए सबर, बी बथुरी, सी खैरवार, डी बिझिया, डी बिझिया। आंसर इज सी खैरवार, सी खैरवार। बैगा जनजाति के गोत्र, सामाजिक व्यवस्था और धर्म इन खैरवार जनजाति की तरह ही पाया जाता है। 220 बैगा जनजाति के जनजातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? ए पाहन, बी प्रमुख, सी प्रधान, डी मुकदम। आंसर इज डी मुकद्दम। ठीक है, मुकदम, मुकदम। 221 निम्न में से कौन सी जनजाति तंत्र मंत्र वैद्य का काम करने वाली जनजाति है? ए बिरजिया, बी बैगा, सी सबर, डी खोंड। आंसर इज बी बैगा। यह जनजाति झाड़ फूक में विश्वास रखती है और तंत्र मंत्र वैद्य आदि का काम करती है। 222 बैगा जनजाति निम्न में से किस पशु को अपना पवित्र पशु मानते हैं?
ए हाथी, बी बाघ, सी शेर, डी भालू। आंसर इज बी बाघ। बैगा जनजाति के लोग बाघ को अपना पवित्र पशु मानते हैं। 223 बैगा जनजाति के प्रधान देवता बड़ा देव हैं जिनका वास किस वृक्ष में माना जाता है? ए पीपल, बी बरगद, सी साल, डी नीम। आंसर इज सी साल। सी साल। साल को ये लोग प्रधान देवता साल को ये लोग वह वृक्ष मानते हैं जिनमें इनके प्रधान देवता बड़ा देव रहते हैं, निवास करते हैं। 214 बैगा जनजाति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सत्य है। ए इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। बी इस जनजाति में एकल परिवार की प्रथा मिलती है। सी इनका आर्थिक आधार वन उत्पाद है। डी सभी कथन सत्य है। सभी कथन सत्य है। इनमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनका आर्थिक आधार वन उत्पाद है, यह सही है, बाकी सारे गलत है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से नहीं, द्रविड़ प्रजाति समूह से है। द्रविड़ प्रजाति समूह से है। ठीक है। इस जनजाति में एकल परिवार नहीं, संयुक्त परिवार पाया जाता है। संयुक्त परिवार पाया जाता है। 225 निम्न में से कौन सा कथन कौन सी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में नहीं आती है? कौन सी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में नहीं आती है? ए सबर, बी असुर, सी कोरवा, डी चेरो। डी चेरो। आंसर इज डी चेरो। चेरो आदिम जनजाति में नहीं आती है। नहीं आती है। आप ये ध्यान रखें कि झारखंड में 8 जनजातियों को आदिम जनजाति माना जाता है। 8 जनजातियों को आदिम जनजाति माना जाता है। असुर, बिरजिया, कोरवा, सबर, परहिया, मालपरहिया, मालपहाड़िया, और लास्ट सौरिया पहाड़िया। ये 8 जो हैं वो आदिम जनजाति माने जाते हैं। 226 सबर जनजाति की 3 प्रमुख शाखा है जिसमें कितनी शाखाएं झारखंड में पाई जाती हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी इनमें कोई नहीं। तो सबर जनजाति की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। 3 प्रमुख शाखाएं हैं। झारा, बासु और जायतापति। जायतापति। इनमें से जो झारा है वह झारखंड में पाई जाती है। आंसर इज ए 1। इनमें झारा सबर जनजाति की झारखंड में पाई जाती है। आंसर इज ए 1। सबर जनजाति के जनजातीय पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ए बड़ा देव, बी मुकद्दम, सी बैगा, डी प्रधान। आंसर इज सी बैगा। सी बैगा। बड़ा देव ये प्रधान देवता होते हैं। ये बड़ा देव जो होते हैं वो प्रधान देवता होते हैं। मुकद्दम जो होते हैं वह जनजातीय पंचायत के मुखिया को कहा जाता है। जनजातीय पंचायत के मुखिया को कहा जाता है।
ये मुकद्दम मुखिया कहलाते हैं। बड़ा देव प्रधान देवता होते हैं। ठीक है, बड़ा देव प्रधान देवता होते हैं। 228 सवर जनजाति का पेशा निम्न में से क्या है? ए मछली पकड़ना, बी शिकार करना, सी खेती करना, डी वन उत्पाद इकट्ठा करना। आंसर इज सी खेती करना। सवर जनजाति निम्न में से किस देवी देवता की पूजा करते हैं? सी सूर्य, ए सूर्य, बी दुर्गा, सी काली, डी सिंहबोंगा। ये काली की पूजा करते हैं, काली देवी की पूजा करते हैं। आंसर इज सी काली। 230 निम्न में से कौन सा कथन सवर जनजाति के संबंध में सही है? ए इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। इस जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। यह जनजाति एक से अधिक विवाह को महत्व देती है। डी इनमें सभी सही हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। इस जनजाति में कोई भी गोत्र नहीं पाए जाते हैं, कोई भी गोत्र नहीं पाए जाते हैं और इस जनजाति में एक विवाह की प्रचलन है, एक विवाह का प्रचलन है। 231 निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है? ए खोंड, बी सबर, सी बैगा, डी बिरजिया। डी बिरजिया। आंसर इज ए खोंड। आंसर इज ए खोंड। खोंड के अलावे बथुरी, बिंझिया, बेदिया, ये सारे झारखंड में अल्पसंख्यक जनजाति होते हैं। ये सारे जनजाति झारखंड में अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं। 232 खोंड जनजाति का झारखंड में मुख्य जमाव किस क्षेत्र में है? खोंड जनजाति का झारखंड में मुख्य जमाव किस क्षेत्र में है? ए पलामू, बी छोटा नागपुर, सी संथाल परगना, डी कोल्हान। आंसर इज सी संथाल परगना। सी संथाल परगना। 233 खोंड जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? ए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, बी द्रविडियन, सी प्री द्रविडियन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। 234 खोंड जनजाति के गांव का मुखिया को क्या कहा जाता है? ए प्रधान, बी बैगा, सी गोटिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज सी गोटिया। खोंड जनजाति के गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता है। गोटिया कहा जाता है। 235 खोंड जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ए पोड़चा, बी पोरिस, सी दस्तूरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो खोंड जनजाति के जो लोग होते हैं वे अपनी जीविकापार्जन के लिए खेती करते हैं। इनमें जो स्थानांतरित खेती होती है उसे ये लोग पोड़िया या पोड़चा कहते हैं। आंसर इज ए पोड़चा। ये पोड़िया होगा, पोड़चा लिख दिया गया है। 236 खोंड जनजाति में प्रधान देवता को किस नाम से जाना जाता है? खोंड जनजाति में प्रधान देवता को किस नाम से जाना जाता है? पांड्या, बेलापुन, सिंहबोंगा या डी बैगा। आंसर इज बी बेलापुन। 237 निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति नहीं है? निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति नहीं है? ए खोंड, बी बथुरी, सी बंजारा, डी किसान। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कौन सी जनजाति झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति होती है। उनमें से
किसान झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 238, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने को बाहुबली या बाहुतुली कहते हैं? बाहुतुली, बाहुतुली कहते हैं। ए बिरजिया, बी बैगा, सी सबर, डी बथुरी। डी बथुरी, तो आंसर होगा डी बथुरी। यह जनजाति अपने को बाहुतुली कहते हैं। बाहुतुली का मीन्स होता है तौलने वाला, तौलने वाला, तौलने वाला, तौलने वाला। 239, बथुरी जनजाति का जमाव झारखंड के किस क्षेत्र या जिला में है? किस क्षेत्र या जिला में है? तो यह ए पलामू, बी चतरा, सी सिंहभूम, डी कोडरमा। आंसर होगा सी सिंहभूम। इस जनजाति का जमाव सिंहभूम में पाया जाता है। 240, बथुरी जनजाति के जनजातीय पंचायत के प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? ए डेहारी, बी पेलापुन, सी बड़ादेव, डी प्रधान। आंसर होगा ए डेहारी, ए डेहारी। बथुरी जनजाति के जनजातीय पंचायत के प्रधान को डेहारी कहा जाता है, डेहारी कहा जाता है। 241, 241, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को आदिवासी या जनजाति नहीं मानती है? आदिवासी या जनजाति नहीं मानती है। ए किसान, बी चेरो, सी बिंझिया, डी बथुरी। आंसर इज डी बथुरी, डी बथुरी। यह जनजाति अपने को आदिवासी या जनजाति नहीं मानती है। 242, बथुरी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। बी, इस जनजाति में कोई गोत्र नहीं पाया जाता है। सी, इस जनजाति का मुख्य आर्थिक आधार वन उत्पाद है। डी, इनमें सभी सही हैं। आंसर इज ए, इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है, यह सही है। इनके अलावे इस जनजाति में बहुत सारे गोत्र पाए जाते हैं, जिनमें सालुक, कोक, डहुक, नाग और पानीपत आदि प्रमुख हैं। इस जनजाति का मुख्य आधार वन उत्पाद नहीं है, यह कृषि को अपना मुख्य आर्थिक आधार मानते हैं। 243, निम्न में से झारखंड की किस जनजाति को नगेसर या नागेशिया भी कहा जाता है? नगेसर या नगेशिया भी कहा जाता है। ए संथाल, बी उरांव, सी किसान, डी मुंडा। आंसर इज सी किसान। 244, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को नागवंशी कहते हैं? ए संथाल, बी मुंडा, सी किसान, डी उरांव। आंसर इज सी किसान। 245, निम्न में से कौन सी जनजाति है जिसका वितरण लगभग पूरे झारखंड में है? ए किसान, बी संथाल, सी उरांव, डी मुंडा। यहाँ फिर से आंसर होगा ए किसान, ए किसान। ये किसान जनजाति अपने को नागवंशी भी कहती है। 246, विवाह की दृष्टि से किसान जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? विवाह की दृष्टि से किसान जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर इज ए 2। उनमें से एक है सिंदूरिया। सिंदूरिया उन्हें कहते हैं जो सिंदूर दान से विवाह करते हैं, और दूसरा होता है तेलिया। तेलिया, ये लोग विवाह में तेल का प्रयोग करते हैं। 247, किसान जनजाति का आर्थिक आधार क्या है? ए खेती बाड़ी करना, बी पशु चराना, सी शिकार करना, डी वन उत्पाद पर निर्भर।
तो इस जनजाति का आर्थिक आधार है ए खेती बाड़ी करना, कृषि करना। 248 किसान जनजाति के सर्वोच्च देवता निम्न में से कौन है? ए सिंगबोंगा, बी बैगा, सी सूर्य, डी टेहारी। तो किसान जनजाति के लोग अपने सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 249 किसान जनजाति के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। बी इस जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन है। सी इस जनजाति में बहुर्विवाह या एवं पुनर्विवाह की प्रथा मिलती है। डी इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको बताना था कौन सा कथन इनमें असत्य है। तो ऑप्शन ए असत्य है। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से नहीं, द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंध रखती है किसान जनजाति। इस जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन है, सही है। इसमें बहुविवाह एवं पुनर्विवाह की प्रथा मिलती है, यह भी सही है। आंसर होगा ए इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है, यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 250 बंजारा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। बी यह घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है। सी इसमें गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता। डी इनमें कोई नहीं। तो आंसर होगा इनमें कोई नहीं, यह कोई भी नहीं ऑप्शन इसमें असत्य है। ये सारे ऑप्शन इनमें सत्य है। क्वेश्चन नंबर 251 बंजारा जनजाति का समाज कितने वर्गों में विभाजित है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 7। आंसर होगा ए सी 4। सी 4 बंजारा जनजाति 4 वर्गों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 252 बंजारा का परिवार निम्न में से किस प्रकार का होता है? ए एकल, बी संयुक्त, सी प्राथमिक, डी ए और बी दोनों। इनमें होगा सी प्राथमिक परिवार। प्राथमिक परिवार जिसे एकल परिवार भी कहा जाता है, जिसमें माता पिता के अलावा अविवाहित बच्चे भी परिवार के हिस्से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 बंजारा का समाज पेशा की दृष्टि से कितने वर्ग में विभाजित है? कितने वर्ग में विभाजित है? ए 3, बी 5, सी 7, डी 12। आंसर होगा ए 3। ए 3 पहला होता है भिक्षुक, दूसरा आपराधिक, तीसरा पेशेवर। यह 3 वर्गों में बंजारा जनजाति के लोग विभाजित होते हैं। 254 निम्न में से कौन सी झारखंड की जनजाति अपने को विंध्य निवासी कहती है? विंध्य निवासी कहती है। ए बेदिया, बी बिंझिया, सी बंजारा, डी किसान। आंसर इज बी बिंझिया। बिंझिया जनजाति के लोग अपने को विंध्य निवासी कहते हैं। 255 निम्न में से झारखंड की कौन सी जनजाति जो अपने को राजपूत मानते हैं और अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं? ये है बिंझिया। बिंझिया जनजाति के लोग अपने को राजपूत मानते हैं और अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं। 256 बिंझिया जनजाति का जमाव निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं है? ए संथाल परगना, बी रांची, सी सिमडेगा, डी धनबाद। तो इस जनजाति के लोग धनबाद में नहीं पाए जाते हैं। इस जनजाति का जो जमाव है वह झारखंड के संथाल परगना, सिमडेगा और रांची क्षेत्र में पाया जाता है। 257 बिंझिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। बी इस जनजाति में कोई गोत्र नहीं पाया जाता है। सी इस जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है। डी इनमें
सभी। आंसर होगा बी, इस जनजाति में कोई गोत्र पाया नहीं जाता है, यह असत्य कथन है। इस जनजाति में कई गोत्र पाए जाते हैं, जिनमें नाग, कांसी, दादुल, भैरव, कश्यप, कौशिक आदि प्रमुख हैं। 258 विंध्या जनजाति में जनजाति पंचायत प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? ए मादी, बी गोड्डी, सी डेहरी या डी ए और बी दोनों। तो इस जनजाति में जनजातीय पंचायत के प्रमुख को मादी और गुड्डी दोनों नाम से जाना जाता है। आंसर इज डी, ए और बी दोनों। 259 विंध्या जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? गितियोड़ा, बी धुमकुड़िया, सी टंडा या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विंध्या जनजाति के युवा गृह, विंध्या जनजाति में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है। 260 विंध्या जनजाति के प्रधान आराध्य निम्न में से कौन है? ए विंध्यवासिनी, बी देव वनिदस, सी सिंहभोंगा, डी बैगा। तो आंसर होगा ए विंध्यवासिनी, क्योंकि वे लोग अपने को विंध्य निवासी भी कहते हैं, विंध्य निवासी भी कहते हैं। 261 विंध्या जनजाति में धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? ए बैगा, बी पाहन, सी बेलापुन, डी मांझी। आंसर इज ए बैगा, ए बैगा। बेलापुन जो है वह खोंड जनजाति में प्रधान देवता को कहा जाता है। 262 विंध्या जनजाति का मुख्य पेशा निम्न में से क्या है? ए खेती करना, बी मजदूरी करना, सी शिकार करना, डी वन उत्पाद का संग्रहण करना। आंसर इज ए खेती करना। इस जनजाति का मुख्य पेशा खेती करना है। बेदिया अपने को क्या कहते हैं? ए विंध्यवासी, बी वेदनिवास, सी मादी या डी कुरठा। कुरठा। आंसर होगा बी वेदनिवास। बेदिया जनजाति के लोग अपने को वेदनिवास भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है देवताओं का अंश, देवताओं का अंश, देवताओं का अंश। वे अपने को देवताओं का अंश बताते हैं। 264 निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को उच्च हिंदू मानते हैं? ए बेदिया, बी कोरवा, सी संथाल, डी करमाली। ऑब्वियस, ए बेदिया जनजाति के लोग अपने को उच्च हिंदू मानते हैं, क्योंकि वे अपने को देवताओं का अंश बताते हैं। 265 बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? ए डाली टाका, बी सुखदाम, सी पोटे, डी नगेसर या नगेशिया। आंसर होगा ए डाली टाका। 266 बेदिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बेदिया के कथन में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए बेदिया झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, बी झारखंड में इसका जमाव हजारीबाग, रांची, सिंहभूम एवं संथाल परगना में है, सी इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है, डी इनमें सभी। आंसर इज डी इनमें सभी, डी इनमें सभी। सभी कथन बेदिया जनजाति के संबंध में सत्य हैं। 267 बेदिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। इस जनजाति में समगोत्री विवाह प्रचलित है। इस जनजाति का मुख्य पेशा सूत कातना है। ये जनजाति पूजा के लिए केवल मंदिर जाते हैं। डी इनमें
सभी, इनमें सभी। तो ये सारे जो हैं वो बेदिया जनजाति के संबंध में असत्य हैं, इसलिए होगा डी, इनमें सभी। बेदिया जनजाति में समगोत्री विवाह प्रचलित नहीं है, वर्जित है। इनका मुख्य पेशा बारी है। ये पूजा के लिए मंदिर भी जाते हैं और सरना स्थल भी जाते हैं, सरना स्थल भी जाते हैं। 268 भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को झारखंड के कवर को कितने नंबर की जनजाति घोषित किया? झारखंड के कवर को कितने नंबर की जनजाति घोषित किया? ए 30वां, बी 31वां, सी 32वां, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह होगा बी 31वां, बी 31वां। 269 आप लोग बताइएगा अभी कि झारखंड में टोटल कितने जनजाति हैं, कितने जनजाति हैं और अंतिम जनजाति कौन सा घोषित हुआ है? 269 कंवर जनजाति का जमाव झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है? ए पलामू, बी गुमला, सी सिमडेगा, डी कोडरमा, डी कोडरमा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा। यह कोडरमा में नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। 270 प्रहलाद, अभियार्य, विशिष्ट, सुखदेव, दंडक, पराशर, विश्वामित्र आदि निम्न किस जनजाति के गोत्र हैं? ये सारे किस जनजाति के गोत्र हैं? ए कोल, बी कंवर, सी बेदिया, डी बिंझिया। आंसर इज बी कंवर। ये सारे कंवर जनजाति के गोत्र हैं, ये सारे कंवर जनजाति के गोत्र हैं। बेदिया में कोई भी गोत्र नहीं पाया जाता है। कोल में 12 गोत्र पाए जाते हैं, 12 गोत्र पाए जाते हैं। बिंझिया में 7 गोत्र पाए जाते हैं। 271 कोरवा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह निम्न में से कौन है? सेवा विवाह, घरजिया विवाह, क्रय विवाह, डी ढुकू विवाह। आंसर इज सी, क्रय विवाह। क्रय विवाह कोरवा जनजाति में प्रचलित है। कोरवा जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? कोरवा जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? ए पोटे, बी सुखदाम, डी डाली टाका, डी दस्तूरी। आंसर इज बी सुखदाम। आंसर इज बी सुखदाम। क्वेश्चन नंबर 273 कोरवा, यहाँ पर कहीं कहीं कंवर लिखा हुआ है, यह होगा कोरवा। कोरवा, मैं भी कहीं कहीं कंवर बोल दे रहा हूँ, यह होगा कोरवा। कोरवा जनजाति के जनजातीय पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? ए प्रधान, बी महतो, सी बैगा, डी सायना, डी सयाना। आंसर इज डी सयाना, डी सयाना। कोरवा जनजाति के जनजातीय पंचायत के प्रधान को सयाना कहा जाता है, सयाना कहा जाता है। बैगा जो है वह धार्मिक प्रधान को कहा जाता है, धार्मिक प्रधान को कहा जाता है। कोरवा जनजाति का आर्थिक जीवन निम्न में से किस पर आधारित है? कोरवा जनजाति का आर्थिक जीवन निम्न में से किस पर आधारित है? ए कृषि पर, बी शिकार पर, सी जंगल उत्पाद पर,
डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ए कृषि पर। 275 कोरवा जनजाति के सर्वोच्च देवता भगवान हैं जो निम्न में से किसके प्रतिरूप हैं? ए सूर्य, बी सिंह मोंगा, सी शिव, डी काली, डी काली। आंसर इज ए सूर्य, ए सूर्य। 276 कोरवा जनजाति के धार्मिक प्रधान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। इसमें ए पाहन, बी बैगा, सी डोहारी, डी ए और बी दोनों। तो कोरवा जनजाति के धार्मिक प्रधान को पाहन भी कहा जाता है और इस जनजाति में बैगा भी कहा जाता है। तो आंसर होगा डी ए और बी दोनों। 277 भारत सरकार ने किस तारीख को झारखंड के कोल को 32वीं जनजाति घोषित किया? 32वीं जनजाति घोषित किया। 8 जनवरी 2003 ऑप्शन नंबर ए, बी 8 जनवरी 2003, सी 9 जनवरी 2003, डी 6 जनवरी 2003। 8 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या 6 जनवरी। तो आंसर होगा बी 8 जनवरी 2003। 8 जनवरी 2003 को झारखंड के कोल जनजाति को 32वां जनजाति घोषित किया गया। 278 झारखंड के कोल जनजाति में कितने गोत्र पाया जाता है? यह भी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। झारखंड के कोल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी 12 गोत्र पाए जाते हैं। 279 कोल जनजाति का झारखंड के किन क्षेत्रों में जमाव है? ए देवघर, बी दुमका, सी गिरिडीह, डी इनमें सभी। तो होगा इनमें सभी। इन सभी जिलों में कोल जनजाति का जमाव देखने को मिलता है, कोल जनजाति के लोग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 280 कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ए पोटे, बी सुखदाम, सी डाली ढाका, डी दस्तूरी। आंसर इज ए पोटे, ए पोटे, ए पोटे। दस्तूरी जो है वो चेरो जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है, वधु मूल्य को कहा जाता है। 281 कोल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है? ए इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है, बी इस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह की प्रथा है, सी इस जनजाति का परंपरागत पेशा लोहा गलाना एवं उनसे सामान बनाना है, डी इनमें सभी कथन सत्य है। तो आंसर इज डी इनमें सभी कथन सत्य है, डी इनमें सभी कथन सत्य है। 282 कोल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ए इस जनजाति का धार्मिक विश्वास हिंदू धर्म से प्रभावित है, बी इस जनजाति में कोई गोत्र नहीं पाया जाता, सी कोल सिंह मुंगा के साथ साथ शंकर भगवान, बजरंगबली, दुर्गा माता, काली माता आदि की पूजा करते हैं, डी सभी कथन सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस जनजाति में कोई गोत्र पाया नहीं जाता, यह असत्य है। इस जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं, 12 गोत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 283 झारखंड के सदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? झारखंड के सदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए झारखंड के गैर जनजातीय लोग सदान कहलाते हैं, बी सदान झारखंड के पुराने एवं मूल निवासी हैं, सी प्रजातीय समूह की दृष्टि से सदानों में अधिकांश आर्य हैं,
डी, इनमें सभी कथन सत्य हैं। तो आंसर होगा ए, झारखंड के गैर जनजातीय लोग सदान कहलाते हैं। यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि झारखंड में प्राचीन गैर जनजातीय लोग सदान कहलाते हैं। प्राचीन गैर जनजातीय लोग सदान कहलाते हैं। सदान कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 284, सदान की कुल जनसंख्या झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? सदानों की कुल जनसंख्या झारखंड में कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ए 60%, बी 40, सी 50, डी 55। आंसर इज ए 60%। 60% सदानों की कुल जनसंख्या झारखंड की कुल जनसंख्या का है। क्वेश्चन नंबर 285, झारखंड के सदानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए, सदानों की जीविका का मुख्य साधन कृषि है। बी, धर्म की दृष्टि से सदान हिंदू, जैन, बौद्ध, इस्लाम आदि को मानते हैं। सी, सदान लोग खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, करमाली आदि भाषा बोलते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, अतः इनमें से सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 286, निम्नलिखित में से कौन सदानों की भाषा नहीं है? ए, नागपुरी, बी, खोरठा, सी, हो, डी, कुरमाली। आपको बताना है इनमें से कौन सी सदानों की भाषा नहीं है। सदानों की भाषा नहीं है। तो इनमें हो जो है वह जनजातीय भाषा है। जनजातीय भाषा है। बाकी ये सब सारे सदानों की भाषा है। नागपुरी, खोरठा और कुरमाली सदानों की भाषा है। साथ साथ पंचपरगनिया यह भी सदानों की भाषा है। 287, नागवंशावली के अनुसार निम्न में से किसे प्रथम सदान कहा गया है? ए, फनी मुकुट राय, बी, मेदिनी राय, सी, प्रताप राय, डी, अर्जुन राय। तो नागवंशावली जो है वह बेनीराम महथा द्वारा लिखित है। बेनीराम महथा, ठीक है। इसमें फनी मुकुट राय को प्रथम सदान कहा गया है। प्रथम सदान कहा गया है, जो कि नागवंश के संस्थापक थे। नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय को प्रथम सदान कहा गया है नागवंशावली के अनुसार। नागवंशावली बेनीराम महथा द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 288, निम्न में से किसे सदान समृद्धि का द्योतक मानते हैं? ए, मिट्टी का बर्तन, बी, गाय, सी, कांसे एवं पीतल का बर्तन, डी, चांदी का बर्तन। चांदी का बर्तन। आंसर इज ए, सी, कांसे एवं पीतल के बर्तन। कांसे एवं पीतल के बर्तन। 289 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सदान महामारियों से बचने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? सदान महामारी से बचने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? ए, तारा देवी, बी, चंडी देवी, सी, शीतला देवी, डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी, शीतला देवी। सी, शीतला देवी। सी, शीतला देवी। में आपको ये बताना है कि झारखंड में आपने देखा 8 जनवरी 2003 को कोल जनजाति को 32वीं जनजाति
घोषित किया गया था। उसके बाद वर्ष 2022 में पुरान जनजाति को 33वीं जनजाति बनाया गया, 33वीं जनजाति अधिसूचित किया गया। तो इस तरह से हमने झारखंड की जनजातियां टॉपिक को लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से मैं झारखंड जीके से संबंधित और दूसरे टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। आप किस टॉपिक पर वीडियो सुनना पसंद करेंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और कुछ आप अगर सुझाव देना चाहते हो मेरी वीडियो एडिटिंग पर या मैं कैसे वीडियो बनाऊं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर करें जो झारखंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, उनकी तैयारी और अच्छी हो सके। मैंने इस वीडियो को इस तरह से बनाया है कि आप कहीं भी काम करते हुए, कहीं आते जाते हुए भी वीडियो को सुनकर अपनी तैयारी को रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और पुख्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।